सावन का आखिरी सोमवार हो, शायद यही लास्ट वाला है, सावन का आखिरी सोमवार हो, जो लोटा जल का लेकर जा रहे हो उसमें थोड़ा सा इत्र, अगर इत्र नहीं हो तो गुलाब की पंखड़ी, पंखड़ी नहीं हो तो कोई फूल की पत्ती उस जल में बाबा को समर्पित, इत्र हो तो ज्यादा अच्छा। आखिरी सोमवार को या सावन महीने का आखिरी दिन आप शिव को जब 2 लोटा जल चढ़ाएं तो उसमें इत्र का भाव रखकर, कामना कर कर, त्र्यंबकेश्वर बाबा का स्मरण कर कर और महामृत्युंजय मंत्र को जपते हुए। कौन सा मंत्र? ये वेद का बड़ा सुंदर मंत्र है, इसको चिल्लाकर नहीं बोला जाता, भीतर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हुए। और अगर महामृत्युंजय मंत्र याद नहीं हो तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, पंचाक्षर का स्मरण नहीं रहे तो षडाक्षर ओम नमः शिवाय, षडाक्षर का स्मरण नहीं हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपसे निवेदन है, जिस देवी देवता को आप दिया लगा रहे हो, जिस देवी देवता के सामने आप पशुपति व्रत कर रहे हो, जिस देवी देवता के सामने आप दीप प्रज्वलन कर रहे हो, देवता की जहां शिवलिंग होता है, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये शिवलिंग रखा। कई माताओं की आदत होती है, कई भाइयों की आदत होती है कि जहां, स्पीकर बंद हो गया सर, जहां शिवलिंग होता है, रिटर्न बंद, जहां शिवलिंग होता है तो वहां जहां शिवलिंग रखा हुआ है कटी में, जहां शिवलिंग रखा हुआ है कटी के अंदर, जहां शिवलिंग का भाग उस जलाधारी पर रखा हुआ है, तो वो जलाधारी पर जहां रखा है, ये मां जगत जननी जगदम्बा है, माता पार्वती जी का हस्त कमल है। और आप लोग दिया कहां रख देती हो? कई माताएं दिया रख देती है, जहां शिवलिंग है तो उसके आसपास में जो गोल जलाधारी है उसी पे दिया रख देती है, जला जला जला। नहीं भाई, बहुत ध्यान रखिए महाराज, बहुत ध्यान रखो जरा, बहुत ध्यान रखिए आप उस चीज का कि ये जो दिया आपने रखा है, जो ये दिया आप रख रही हैं, इस दिए को उस जलाधारी से आपको थोड़ा दूर रखना, भगवान के करीब नहीं, भगवान को लगना नहीं चाहिए। श्रीफल, नरियल, आप शिवलिंग की इस जलाधारी पर नरियल नहीं रखना है आपको। जो विराम उद्यापन करते हो आप लोग, पशुपति व्रत का जो नरियल है, भेंट है, वो शिव जी को छुआकर नीचे, ना इस जलाधारी पर नहीं रखना है, शिवलिंग पर नहीं रखना है, उसको छुआकर जलाधारी से दूर रखिए। आपने अगर जलाधारी पर रखा है तो उसका फल आपको नहीं मिल सकता। उसका फल बहुत बहुत ध्यान देना पूजन पाठ में, आप स्मरण में महाराज, पूजन पाठ और स्मरण में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पूजन का फल पूर्ण मिलेगा। पूजन का फल जब मिलता है तो आपके पूजन का क्रम श्रेष्ठ है। पूजन का फल तभी प्राप्त होता है महाराज, और उस पूजन के फल को हमें अगर प्राप्त करना है तो हमको श्रेष्ठता धारण करना ही पड़ेगा, हमें अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। जहां शिवलिंग रखा हुआ है, जलाधारी जो है वो पार्वती जी का, रिटर्न बढ़ा दे, पार्वती जी का स्थान है। और उस जलाधारी पर कोई वस्तु, शक्कर ले जाओ या मीठा ले जाओ या आप कोई सामग्री लेकर जा रहे हो तो वो जलाधारी पर नहीं रखना। कहां रखना है आपको? उससे दूर। दिया कहां लगाना है? जलाधारी से भी दूर। फूल चढ़ाओ, पत्ती चढ़ाओ, अक्षत चढ़ाओ, मूंग चढ़ाओ,
तुम्हारी मर्जी पड़े, जो सामग्री आप भगवान की सेवा की, चंदन, अबीर, गुलाल जो लेकर गए हो, वो शिवलिंग पर, जलाधारी पर सब लगाओ, सब चढ़ाओ, इत्र भी चढ़ाओ। सब समर्पित करो। पर उस जलाधारी से थोड़ी दूरी बनाकर, उससे थोड़ा दूरी बना लें, उसके बाद आप रखें महाराज। थोड़ी सी दूरी बनाकर अगर रखेंगे तो भगवान उसको स्वीकार करेगा।